हेलो फ्रेंड्स, मैं मीता जैन। मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 9 बुलबुल पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि बुलबुल को कैसे पहचाना जाता है और बुलबुल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बुलबुल, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। यानी कोई चिड़िया बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रही है तो सबसे पहली पहचान है तेज़ आवाज़ में बोलना। अब तेज़ आवाज़ में तो बोल रही है, पर हम कैसे समझेंगे कि तेज़ आवाज़ में बोलने वाली पक्षी बुलबुल ही है? तो हमें उसकी पूँछ देखनी है। तो पूँछ में तो नीचे दिखाती हूँ, ये देखो पूँछ के नीचे ये रेड कलर का निशान है, तो ये बुलबुल की पहचान है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो देखो, अब ये देखो, ये वाला नीचे वाला सिरा सफ़ेद है, उसका शरीर भूरा और सिर काला है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलंगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ये देखो, इसके सिर पर काले रंग की कलंगी है तो इसे हम क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल कौन से पेड़ों पर कीड़े ढूंढ कर खाती है? पीपल या बरगद। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। उन्हें क्या पसंद है? अमरूद का बगीचा यानी अमरूद खाना और मटर खाना बहुत पसंद है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। कितने अंडे देती है एक बार में? 2 या 3। उनके अंडे कैसे रंग के होते हैं? उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अगर उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी, कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। तो इस तरह हम बुलबुल को पहचान सकते हैं। तो बुलबुल की क्या क्या पहचान हो गई? एक, वो तेज़ आवाज़ में बोलती है। उसके बुलबुल का भीतरी हिस्सा लाल रंग का होता है और बाहरी हिस्सा पर नीचे नीचे सफ़ेद रंग का निशान उस सफ़ेद रंग का होता है और भूरे रंग की होती है और सिर काला होता है। इस तरह हम बुलबुल को पहचानेंगे। अब हमारा ये बुलबुल का चैप्टर पूरा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। अब इसमें 3 चित्र दिए हुए हैं, तो कौन सी बुलबुल है? ये देखो, इसमें यहाँ रेड कलर का निशान है, ये सफ़ेद है, ये भूरे रंग की काली। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये बुलबुल है। मैंने बुलबुल को पहचाना। तो अब बताओ, बुलबुल को तुमने कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को उसकी पूँछ से पहचाना। वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूँछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था, और इन सब बातों से बुलबुल को पहचानना सरल हो गया। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? देखो, इसमें चित्र दिए गए हैं। ये देखो, ईरा चित्र, हीरा चित्र। तो आप बताओ ये किसके नाम है? पक्षी मोर। अब मोर के सिर पर कैसे रंग की कलगी होती है? गहरे नीले रंग की। हुदहुद। हुदहुद के सिर पर होती है गहरी पीली और काली धारियाँ। और मुर्गा के सिर पर कैसी होती है? लाल रंग की कलगी। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? तो आप इसे सोचकर बताओ क्यों कहते होंगे? सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं, तो इसे कभी कुर्बानी तथा बलिदान का निशान मानते हैं, तो इसलिए उसे सिपाही बुलबुल कहते होंगे, क्योंकि उसके गर्दन पर मिल रहे हैं ना लाल लाल निशान, जो बलिदान का, त्याग का प्रतीक है, कुर्बानी का। तो इसलिए सिपाही बुलबुल का नाम रख दिया है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, उनमें से कौन सी 3 बातें
लिखो, कोई सी भी 3 बातें लिखो। तो आप लिख सकते हैं। तो इसकी पूँछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है, इसकी पूँछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है, इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बनता है, पता करो। हमारा घर किससे बनता है? ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी मोटी सलाखों से बनता है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल खाने में कीड़े खाती है, फल और खाना पसंद करती है। और हमें क्या क्या पसंद है? हमें तो गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, इडली, बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। आप अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल कैसी आवाज़ में बोलती है? ऊंची आवाज़ में। तुम में से कौन कौन सी ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? उनके नाम लिखना है और कब कब। मैं कुछ उदाहरण बता रही हूँ, उस तरह से आप अपने आसपास के लोग हैं या अपने दोस्तों के बारे में उनके मतलब तुम्हारे हिसाब से जो भी ऊंची आवाज़ में बोलता है उनके आप नाम लिख सकते हो और कब कब बता सकते हो। जैसे कि हमारी मम्मी ऊंची आवाज़ में बोलती है जब उन्हें गुस्सा आता है, इस तरह से। तो आप अपने दोस्तों के नाम भी बता सकते हो। जैसे तरुण, जब उसकी कोई बात नहीं सुनता वह तो ऊंची आवाज़ में बोलता है। माला, जब उसे कुछ मांगना होता है जब वह ऊंची आवाज़ में बोलती है। श्वेतिका, जब वह गाना गाती है तो ऊंची आवाज़ में बोलती है। गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। जावेद, जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। अब आपको क्या करना है? इन्हें पहचानना है। तो मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो कौन काला होता है और मीठा गाना गाता है? कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। कौन होता है ऐसा? तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाम हैं, लंबे लंबे दांत हैं, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। मोर, घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। चूहा। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो आप अपने दोस्तों की मदद से कविता लिखना। वैसे मैं आपको एक कविता बता देती हूँ। तोता के ऊपर। टें टें का शब्द सुना, झट से बाहर मैं निकला, देखा पेड़ पर बैठा हरे रंग का एक तोता, लाल चोंच पर मिर्ची थी, उसके चोंच की जैसी थी, मेरे मन भाया वो, पर हाथ नहीं आया वो। इस तरह आप कविता लिख सकते हैं। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये सब कौन है? पक्षी। तो इसी तरह हमें नीचे लिखी चीज़ों के नाम भी बताने। गोभी, आलू, भिंडी, ये क्या होती हैं? सब्जी। संतरा, केला, सेब, ये क्या है? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, ये जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये हैं दालें। अभी आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए और मैं डिस्क्रिप्शन में इनके क्वेश्चन आंसर बता दूंगी, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू।